बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से है। और इसके हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो बेसिकली तौर पर एक स्टेटमेंट होती है जो कि आपके बैंक अकाउंट्स में मौजूद जो पैसे हैं उनको और जो आपके पास कैश बुक में रिकॉर्डेड कैश होता है उनके दरमियान डिफरेंसेस के दौरान प्रिपेयर जो है वो की जाती है। तो बेसिकली तौर पे द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस जो कि कस्टमर के पास बिजनेसमैन के पास होती है उसके और जो बैंक के अंदर बैंक स्टेटमेंट या बैंक के पास जो रिकॉर्ड में मौजूद आपका कैश होता है उनके दरमियान जो डिफरेंसेस आते हैं उसके लिए जो आपकी स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें आपने सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी है। कस्टमर के पास जो बुक होती है उसको हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक में एक कैश बुक होती है जिसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, जिसमें एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। तो बैंक में जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसको हम मेंशन करते हैं। तो कैश बुक का कस्टमर के पास बुक का बैलेंस जो बैंक है उसको आप जब बैंक स्टेटमेंट में मौजूद उसको बैंक के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं और उसको पासबुक भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि कस्टमर के पास जो बुक होती है उसको हम कैश बुक कहते हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है। और उसको अमूमन कहा जाता है बैलेंस एज़ पर कैश बुक या बैलेंस एज़ पर बैंक रिकॉर्ड्स। वो उस बैंक स्टेटमेंट कहलाएगी या पासबुक कहलाएगी। यानी कस्टमर के पास जो आपके पास रिकॉर्ड होता है, कस्टमर के पास जो है उसको कैश बुक या बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज़ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी अगर कहा जाएगा बैलेंस एज़ पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज़ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये कैश बुक के बैलेंस के हवाले से बात की जाएगी जो कस्टमर के पास है। दूसरी जो चीज़ है उसको बैंक स्टेटमेंट्स कहते हैं या आप पासबुक कहते हैं। ये अमूमन जो लिखता है वो बैंक लिखता है, लेकिन इसका तमाम जो रिकॉर्ड होता है उसके लिए कस्टमर डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें और याद रखनी है। पहले तो आपने ये देखना है कि कैश बुक, उसका कैश बुक का बैलेंस जो फेवरेबल होगा या बैलेंस एज़ पर कैश बुक वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। और बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक ये हमेशा क्रेडिट होता है। यानी इसका मतलब है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने पैसा बैंक में जमा करवाया हुआ है, डिपॉजिट करवाया हुआ है, वो अगर डेबिट बैलेंस में है तो वो फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस है। और बैंक के हवाले से पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में जो फेवरेबल बैलेंस होगा बैंक के हवाले से वो क्रेडिट होगा। दूसरी चीज़, कैश बुक का यानी बैलेंस एज़ पर कैश बुक या बैलेंस एज़ पर बैंक जो आपका कॉलम है उसका जो बैलेंस होगा या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक कस्टमर का। अच्छा, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान बैलेंस कैश बुक का हमेशा क्रेडिट होता है और ओवरड्रान ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का वो हमेशा क्रेडिट होता है। अच्छा, दो चीज़ें पहले आपने ये याद रखनी है। पहले तो आपने ये याद रखना है कि पासबुक में और कैश बुक में जो डिफरेंस है उसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन बताई जाती। अभी मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में थ्योरी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको उनके प्रैक्टिकल्स के हवाले से चंद चीज़ें जो है वो बताऊंगा। देखें, एक होगी कैश बुक, एक होगी पासबुक, ठीक है। कैश बुक होगी और पासबुक होगी। कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। कैश बुक का ओवरड्रान ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट और पासबुक का ओवरड्रान ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले इसको नोट करना है। इसके बाद फिर मैं इसकी चंद डॉक्यूमेंट्स, चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस
और फिर उसके बाद चंद क्वेश्चंस वो फिर मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।